अगर मैं आपको बताऊं कि भाई कोई सरकारी एग्ज़ाम होता है, इसका कटअप कितना जा सकता है आउट ऑफ 75 मार्क्स अगर पेपर हो जनरल का, तो बोले 70-75 नंबर का पेपर है, कम से कम सर 60 तो जाएगा, 65 तो मतलब 55 तो जाएगा जाएगा, उससे तो कम में क्या ही बात बनेगा। आज अब दिखाता हूँ कटअप कितना गया था, फिर आगे अपन बात करेंगे। सो एक पेपर हुआ था इसी साल, मतलब 2024 में निकला था, 25 में रिजल्ट आया, अभी 24 में पेपर हुआ था इसका। तो इसमें देखोगे आप ओपन कैटेगरी कितना गया था कटअप, 45.53 कटअप गया था। पेपर कितने मार्क्स का हुआ था, 75 मार्क्स का हुआ था। ये नॉर्मलाइजेशन वाला है कटअप। एसटी कटअप कितना गया, 27, ओबीसी का 38, ईडब्ल्यूएस का 40, इसके बाद आपका क्या है एससी का 31। ये कटअप गया था आपका एएलपी का। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कुछ लो कंपटीशन जॉब्स के बारे में, और हमेशा मैं थोड़ा ब्रॉड क्या करता हूँ, आपको वीडियोस देखता हूँ, पूरा ओवरऑल नॉलेज देता हूँ ताकि आप तरीके से उसको जान पाएँ, आप उसका बेसिकली डिसीजन ले पाएँ खुद। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए अगर नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको देता रहूँगा। कोई आपके दिमाग में टॉपिक है नीचे कमेंट करिए, और लाइक करना अगर ऑलरेडी कमेंट टॉपिक है, कमेंट किसने किया है, तो उस टॉपिक पर वीडियो डेफिनेटली बनाने का मैं कोशिश करूँगा पूरा। आ जाओ। और एक बात, अगर सरकारी नौकरी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वो फ्री है, उसमें लगभग 20,000 प्लस बंदे ज्वाइन कर चुके हैं। 21-22 जल्दी कराना आपको, बस आप ऐड हो जाओ। उसमें डेली 1, 2, 3 क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन द इवेंट्स गोइंग ऑन दैट डे, और उसको अटेम्प्ट करो। उसका सोल्यूशन भी रहता है, एक्सप्लेनेशन भी रहता है, वो पढ़ो, उससे आपका करंट अफेयर्स देखो कहाँ पहुँचता है। बस ज्वाइन कर लेना फटाफट, आ जाओ। सो लो कंपटीशन की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करता हूँ जितने बीटेक के बच्चे पेपर देते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कौन कौन से पेपर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, कौन कौन से पेपर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। बेसिकली इफ़ यू हैव डन बीटेक, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं, तो ये सारे पेपर्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं। गेट जो एग्ज़ाम है आपका, ये कोई खाली जॉब के लिए एग्ज़ाम नहीं है, ये गेटवे है किसका, एमटेक में जाने के लिए, पीएचडी में जाने के लिए, आफ्टर एमटेक, आफ्टर एमएससी एमटेक करने के लिए एक गेटवे है। इवन बीए के बाद भी देख सकते हैं लोग गेट देते हैं एमए करने के लिए। ठीक है, वो भी अभी पहले नहीं था, अभी हुआ है। तो ये सारे जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये सारे जॉब्स के लिए टोटल बच्चे कितने बच्चे लगभग पेपर देते हैं आपके पास, मैंने दे दिया, दिखा दिया आपको। इतने आपके पेपर्स देते हैं, कितने फॉर्म भरते हैं और कितने पेपर देते हैं। तो बोलोगे सर ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ आप इतने सारे लिस्ट बना के लाए हो, और भाई इसके लिए बहुत एफर्ट लगा है, और ऐसे ही इतनी एफर्ट डालते हैं हमारे वीडियोस को बनाने के लिए विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। मैं केस स्टडी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे एक स्टूडेंट थे, वो गेट का प्रिपरेशन करी, एसएससी जेई का प्रिपरेशन करी, आरआरबी जेई का, मतलब जितने भी टेक एग्जाम्स थे सबके, पीएसयू के जो इंडिविजुअल एग्जाम हो रहे थे उन्होंने एग्जाम दिया, किसी भी एक भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। किसी तरह से गेट क्वालिफाई हुई, एक एनआईटी में अपॉर्चुनिटी मिला एमटेक करने के लिए, बट वो गई नहीं, वो उसकी स्मार्ट डिसीजन था। अगर गई होती तो फिर से फंस जाती। बोलो क्या बात कर रहे हो सर, एनआईटी से एमटेक करना फंसने वाली बात कर रहे हो आप। भाई देखो, हर एनआईटी की बात नहीं है। जिस एनआईटी में, जिस कॉलेज में एमटेक करके आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, कैसे पता लगेगा प्लेसमेंट परसेंटेज। तो एमटेक के बाद क्या करोगे, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज यू विल हैव आफ्टर एमटेक, ऑलमोस्ट ओनली वन, दैट इज टीचिंग। और टीचिंग में कॉलेज टीचिंग ऑब्वियसली, तो कॉलेज टीचिंग में जाओगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, आपको बता देता हूँ मैं। अब लोग, आपको क्या पता है, 5 साल पढ़ा के आया हूँ, यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज में भी, कोचिंग में भी। अभी भी कॉल करूँगा, रख लेंगे, मुझे पता है। सैलरी भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, 1 लाख प्लस, पर फ़ायदा नहीं है, ग्रोथ नहीं मिलेगा मेरे को। मैं जो चाहता हूँ हर साल 10, 15, 20% ग्रोथ मिले मेरे करियर में, प्रोफेशनल ग्रोथ एज वेल एज पर्सनल ग्रोथ, पैसा भी आए, वो उसमें नहीं मिलेगा, मुझे पता है। 5 साल पढ़ाने के बाद तो भाई सही बता सकता हूँ ना, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। सो अब नहीं हुआ तो क्या करी भाई, तो वो क्या करेगी भाई। देखो आप लोग जितने बीटेक वाले बंदे हैं, ये ग्रुप डी वाले जॉब से मतलब दूर रहना, ये सब जॉब में आप फॉर्म मत भरना, फॉर्म मत भरो। अब लोग ऐसी बात कर रहे हो सर, बढ़िया है, देखो ग्रुप डी का फॉर्म भर देंगे, फिर आपको ना दिक्कत आएगा वो काम करने के लिए, जो लेवल ऑफ वर्क होता है वो आपको पसंद नहीं आएगा, फिर हो सकता है आप डिप्रेशन का मरीज बन जाए, ऐसा कईयों का हो चुका है।
तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो ग्रुप डी का फॉर्म मत बनना, ग्रुप सी का भरो, ग्रुप बी का भरो, ग्रुप ए का भरो, इनमें जाओ ताकि आप थोड़ा सूट हो पाओ, पर जाके अडेप्ट कर पाओ सिचुएशन को। कहानी में समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। तो जितने भी आपका ग्रुप सी वाला जॉब इसमें आएगा वो सारे का फॉर्म भर सकते हैं। टॉप 5 जॉब्स मतलब जिसमें कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होगा। देखो कंपटीशन मतलब ये नहीं होता है कि भैया कितने बच्चे पेपर दे रहे, नहीं। कंपटीशन मतलब वो एक एक्सपेक्ट हो सकता है। कंपटीशन मतलब ये होता है कितने बच्चे पढ़ाई करके पेपर दे रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अब देखो गेट को, कैट को टारगेट करते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन टॉप के जो 5% होता है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक कंपटीशन होता है टॉप 10 में, टॉप 5% में, और वहीं सब कुछ मिलता है। कैट में वही होता है, टॉप 3-4% इतना हाई कंपटीशन है, बड़ा मुश्किल होता है, और वहीं पे एक्चुअली पैसा है। बिकॉज अच्छे IIM में जाओगे 35 लाख का एवरेज पैकेज है यार, IIM अहमदाबाद में एवरेज पैकेज 35 लाख का है। ठीक है, चलो यहाँ पर बात करते हैं सब कौन से जॉब में जाएं। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस में आप जा सकते हो। अगर आप बीटेक वाले हो, आप ALP का फॉर्म भर सकते हैं। कंपैरेटिवली कंपटीशन आपको कम मिलेगा। यहाँ पर आप फंसने के चांस आपको क्या बता देता हूँ, CBT 1 में नहीं फंसोगे, CBT 2 में आप नहीं फंसोगे, साइको में थोड़ा फंस सकते हो। साइको टेस्ट जो एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, CVET बोलते हैं आजकल, मैं वो देख के आ चुका हूँ, ये सब पास कर चुका हूँ यार। इसमें फंस सकते हैं आप थोड़ा सा, उसमें थोड़ा अलग तरह का रहता है। तो ALP आप कर सकते हैं प्रिपरेशन, RRB JEE का प्रिपरेशन कर सकते हैं, SSC JEE का अगर प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, PSU का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये टेक्निकल जॉब्स हो गया। अगर टेक्निकल फील्ड आपको समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर होगा, तब टेक्निकल फील्ड में जाना। समझ में नहीं आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो भैया मत जाना। चुपचाप नॉन टेक्निकल जॉब्स का प्रिपरेशन करना। वो क्या है, CGL का प्रिपरेशन करो। बोलो CGL में कंपटीशन थोड़ा कम है, बहुत हाई है, सच बात है, कम नहीं है कंपटीशन। बट बीटेक वाला बंदा जो पढ़ के आया उसके लिए कंपटीशन कम लगना चाहिए, बिकॉज बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं होता, गेट जैसा पेपर नहीं होता है। जो कहानी बता रहा था मैंने, ये सारे पेपर दी, PSU दी, कुछ भी निकला नहीं, वो बाद में CGL निकल गया, बाद में स्टेट के लेवल के जॉब निकलते वो निकल गया, सिर्फ 2 साल के प्रॉपर प्रिपरेशन से। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर 2 साल का प्रॉपर प्रिपरेशन क्या होता है, ये थोड़ा बताओ मेरे को। पूरा कहानी बताता हूँ। 2 साल का प्रॉपर प्रिपरेशन क्या होता है, जब फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन MCQs डेली निकालेंगे, और जब आप क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल क्लियर हो चुका है, 50 MCQs डेली निकालेंगे। ये वाला ही नहीं भाई, ये GK वाला 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं भाई, एप्टीट्यूड रीजनिंग 50 क्वेश्चन डेली करना है। अगर इस तरह का प्रिपरेशन कर लेते हो, गेम चेंजर हो सकता है आप सभी बच्चों के लिए, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बट खाली रट्टा मत मानना, किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे, आपको खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हो। सो जब भी सवाल सॉल्व कर रहे हो, बैकबोन समझना, सवाल के पीछे क्या लॉजिक है। एग्जाम ने जो सवाल डाला है उसके पीछे लॉजिक क्या, किस लिए सवाल डाला, भाई ऐसा सवाल क्यों डाला है, क्या रीज़न है। जितने ऐसा सोचोगे, एग्जामिनर का या क्वेश्चन सेटर के पॉइंट व्यू से कहाँ आपको फंसाना चाहता है, क्या लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अच्छी बात है, तो क्या लॉजिक लगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन क्या लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, सोल्यूशन देख के पता कर सकते हो। जिस दिन आप लॉजिक पर काम करेंगे, लाइफ का चेंज हो जाएगा। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लो कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं नाम बताया SSC CGL, उसमें क्या पैटर्न होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम का क्या सवाल आता है, क्या पैटर्न होता है, मेरे पास हर एग्जाम का लिस्ट है, हर एग्जाम का डिटेल्स है मेरे पास। ये सब डिटेल्स भाई खुद बनाया है, एफर्ट डाल के, टाइम लगा है, घंटों घंटों टाइम लगता है ऐसे डिटेल्स बनाने के लिए। हर महीने पेपर नहीं होता है किसी भी एग्जाम का, हर साल पेपर होता है। अप्रैल में लगभग इसका नोटिफिकेशन आएगा। एग्जाम साइकिल हर साल होता है, 25 लाख लगभग पेपर रहते हैं। एनी ग्रेजुएट कोई बच्चा पेपर दे सकता है। उम्र 27 से 32 साल तक एलिजिबल रहता है, UR वाला, मतलब जनरल वाला। एज वैकेंसीज 6000 से लेके कितना 20-20 हज़ार वैकेंसी भी एक बार आया था। एप्लीकेशन फीस 100 रुपया है। Tier 1 ये सारे पूछे जाएंगे, Tier 2 ये सारे सेक्शन पूछे जाएंगे। फिर आता है हमारे पास क्या, Tier 3 में पेपर सेक्शन 2 में पेपर 2 पेपर 3 आता है। फिर इसमें टेस्ट भी, और भी टेस्ट होते हैं इसमें, बेस्ड ऑन द आपका क्या है, मतलब किस प्रोफाइल के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं। नेगेटिव मार्किंग हाफ रहता है। इन चीज़ों पर सारे एग्जाम होता है, बेसिक कंसेप्ट, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, फास्ट कैलकुलेशन। कट ऑफ Tier 1 का 150 से 170 रहता है, नॉर्मलाइजेशन होके मार्क्स। Tier 2 का 290। सैलरी रेंज 7 पे कमीशन में कितना रहता है, 40,000 से लेके 1 लाख तक का सैलरी होता है। और कहीं एक बार देखा था 1,10,000 तक भी जा सकता है, बेस्ड ऑन द कौन से लोकेशन का जॉब लगता है। इंटरव्यू कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है, कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होता है।
तो अगर आप इसका प्रिपरेशन करते हैं, जो आप देखेंगे क्लोजली, रीजनिंग का, अवेयरनेस का, एप्टीट्यूड का, इंग्लिश का, तो आपका जो है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन हो जाता है। टेक्निकल थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत सारे PSUs के एलिजिबल हो जाते हो, RRB JEE के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आराम से क्रैक कर लोगे। RRB ALP के लिए एलिजिबल हो, RRB NTPC के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये सब फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है। लास्ट में ही बताऊंगा आपको, भैया ये अपॉर्चुनिटी है, जाने मत देना ऐसे। जितना भी आपका जोर है सारा जोर डाल दो, ताकि बाद में आप अपना अपना जो कहानियाँ हैं दूसरों को, अपने पोतों पोतियों को, सबको सुना पाओ। पॉजिटिव कहानी, इंस्पिरेशनल कहानी सुनना आसान है, बनाना डिफ़िकल्ट है। बना लोगे, सबसे खुश पहले आप ही रहोगे। ये आपका लाइफ है, आपको बनाना है मेरे दोस्त। आपके पास टाइम है, बस सही जगह पर लगाओ, सही एफर्ट डालो, रिजल्ट डेफिनेटली आज तो कल आएगा। वो कृष्ण जी की एक बात है ना, क्या बोलते हैं, कष्ट करे जा, मेहनत करे जा और फल का चिंता मत कर। तो सही में अगर एफर्ट डालेंगे आप सही जगह पर, मेहनत करेंगे, तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा वाला फल मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना फ्री है, और उसमें करंट अफेयर्स और इस तरह का वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आता है। बहुत से ऑफर्स भी आते हैं, मॉक टेस्ट के ऑफर्स आते हैं, तो फ़ायदा मिल जाएगा आपको उन चीज़ों में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।